दोस्तों अगर आप लोगों ने क्लास 11 के एग्जामिनेशन देकर क्लास 12 के अंदर प्रवेश कर लिया है और अब आप लॉ करना चाहते हैं क्लास 12 के बाद, तो क्या क्या ऑप्शन है आपके लिए, खासकर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बाद। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एक मौका देता है, क्योंकि इसके स्कोर के बेस पर ही अब एडमिशन हो रहा होता है। तो इसके स्कोर के बेस पर अगर आपको लॉ करना है, BA LLB करना है, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अब 2025 में अभी रिसेंटली क्या क्या चेंजेस किए हैं एनटीए ने इस एग्जामिनेशन के अंदर, खासकर लॉ एस्पिरेंट के लिए, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि लॉ वर्क को एंजॉय करते हैं, आप फाइट करना चाहते हैं जस्टिस के लिए, या फिर आप एंजॉय करते हैं डिबेट्स को, तो आपको BA LLB या फिर लॉ एक एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। हर एक चीज के पीछे आपको रीजनिंग जानने का शौक है, आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, तो आपको लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। इसके अलावा आप जज बनने का सपना देखते हैं और आपको यह भी पता होगा कि लॉयर बनना एक पहली सीढ़ी होती है इसके लिए, तो आपको लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपको BA LLB करना होता था CUET UG एग्जामिनेशन के अंदर 2024 तक, तो ऐसा हुआ करता था कि आपको लीगल स्टडीज एज अ डोमेन सब्जेक्ट देना मैंडेटरी हुआ करता था। लेकिन अब आपको लीगल स्टडीज नहीं देना है, क्योंकि ये रिमूव कर दिया गया है CUET UG एग्जाम से। अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो कौन सा डोमेन सब्जेक्ट की डिमांड करती है। लेकिन लीगल स्टडीज अब नहीं रहा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देने मात्र से ही आप काफी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हम यूनिवर्सिटीज और उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं BA LLB के बारे में बात करता हूं CUET UG एग्जाम के बाद, तो सबसे पहले दिमाग में नाम आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारे देश के अंदर। पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा ये स्टैब्लिश करी गई थी। 2 कैंपस है इसके, मेन कैंपस और एक ऑफ कैंपस। अगर आप मेन कैंपस की बात करेंगे लगभग 1200 या 1300 एकड़ में फैला हुआ है। ऑफ कैंपस की बात करेंगे तो लगभग 2700 एकड़ में फैला हुआ है। राजीव गांधी साउथ कैंपस को बोला जाता है, जो कि ऑफ कैंपस है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BA LLB ऑनर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इस प्रकार है कि इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक भाषा आपको लेनी है CUET UG एग्जाम के अंदर, और उसके लिए प्रिपेयर भी करना है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको लेना है। फिर इसके बाद नंबर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी अगेन इन आवर इंडिया। BA LLB ऑनर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक भाषा देनी है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और अगर आप डोमेन टेस्ट की बात करेंगे तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। इनमें से आपके पास कोई एक डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट देखकर ये लगता है कि आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, आप BA LLB कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जहां पर आपको BA LLB करने के लिए मिलेगा इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का चुनाव भी जरूर से जरूर करिए, जो कि काफी अच्छी NIF रैंकिंग रखती है लॉ के मामले में। और उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार है कि लैंग्वेज में से आपको केवल एक लैंग्वेज लेनी है। और अगर आप डोमेन टेस्ट की बात करेंगे तो डोमेन टेस्ट के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉल साइंस में से कोई 3 डोमेन टेस्ट का चुनाव करना है। इसके अलावा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का भी आप चुनाव कर सकते हैं BA LLB के लिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। साउथ बिहार वाले बच्चों का लव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आप BA LLB कर सकते हैं, इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देने मात्र से ही। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आपको BA LLB के साथ साथ BBA LLB का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा BMN मुंजाल यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ऐसे ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जा रहा है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 3 सब सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि अभी तक एनटीए ने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया है, तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो चैप्टर लिस्ट बनती है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI and CI, ratio and proportion, average, time, speed and distance, boats and streams, time and work, pipe and systems, permutation, combination, probability, geometry and mensuration, data interpretation और कुछ एल्जेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर आता है रीजनिंग एबिलिटी का नंबर, जहां पर आपको सीरीज, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब एंड डाइस, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंसेस, एम्बेडेड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ऑर्डर रैंकिंग, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सिलोगिज्म, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पर जीके एंड करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 या 7 मंथ का पूछा जाएगा और उससे पहले कुछ मेजर इवेंट आप एक साल के जरूर ध्यान रख लीजिएगा। करंट अफेयर्स के अंदर आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके के दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जनरल नॉलेज जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी जरूर पढ़ें। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश के कोई नेशनल पार्क की कोई न्यूज आई है तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क अवेलेबल है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 आउट ऑफ 50 आपको करने होंगे, प्लस 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इस हिसाब से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको 250 नंबर का देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि BA-LLB में बहुत से बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ से हुआ है अच्छी काउंसलिंग लेकर। तो अगर आप लोग BA-LLB को टारगेट कर रहे हैं तो आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया गया होगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी विद इन 24 आवर्स वन-ऑन-वन काउंसलिंग के लिए, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है BA-LLB के लिए। उसका सिलेबस क्या है डिटेल फॉर्म में, क्योंकि अगेन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि NT के द्वारा बनाई गई है, वहां पर डिटेल में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर, ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी अलग अलग सबसेक्शन है। तो मैं आपको एक चैप्टर लिस्ट दे देता हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी और पोएट्री एक्सट्रैक्ट, ये चारों आपसे पूछेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैरा जंपर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग एरर्स, एनालॉजीज, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, फ्रेजल वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एरर स्पॉटिंग, क्वेश्चन टैग्स, मैच द कॉलिंग या फिलर्स, लेटर राइटिंग स्किल्स, एडवर्ब, मॉडल वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, नरेशन, idiom and phrases, tenses, synonym and antonyms, active and passive voice, figures of speech। ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए मिले हैं CUET UG एग्जाम के अंदर 2022 से 24 की अगर बात करें। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 आउट ऑफ 50 करने होंगे। मतलब दुर्भाग्यवश आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट मिस नहीं कर सकते हैं। तो प्लस 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको 250 मार्क्स का देखने के लिए मिल जाएगा। अब कैसे प्रिपेयर करना है आपको BA-LLB के लिए, तो दोस्तों आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। मेक श्योर कीजिएगा अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर कोई ऐसा डोमेन सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमैनिटी से बिलोंग करता है, आप उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आप लोगों के पास कॉमर्स स्ट्रीम से है, अकाउंटेंसी एक डोमेन सब्जेक्ट है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें। ये एक डोमेन सब्जेक्ट की डिमांड अमूमन यूनिवर्सिटीज कर देती है। वैसे ज्यादातर यूनिवर्सिटी तो ये देखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब कैसे प्रिपेयर करना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, चैप्टर लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। हर एक चैप्टर से अब आपको ये देखना कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। सभी चैप्टर से अगर आप देखेंगे, जैसे परसेंटेज का एग्जाम्पल है, तो वही 90 तुले क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। बार बार एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। साथ में बेसिक मेथड का भी ज्ञान जरूर रखें, क्योंकि जब बात आती है काउंटडाउन चलने की एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आपको काफी हद तक बेसिक मेथड याद आते हैं। इसी तरीके से आप सभी चैप्टर्स को प्रिपेयर करें और फिर टॉपिक टेस्ट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें और उसके बाद फुल लेंथ मॉक पर जाएं। देखिए, जब भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है तो ये देखा जाता है नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या आप ऑन डेली बेसिस 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। अगर आप 100 क्वेश्चन डेली लगा रहे हैं, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती जा रही है। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में RCs को पढ़ने का एक हैबिट डालिए और आपको ये भी देखना है कि आप RC पढ़ के बहुत जल्दी से उसको कैसे समझ पाते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन के जवाब कैसे दे पाते हैं। इसके लिए आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ अच्छे आर्टिकल पढ़िए। खासकर वो आर्टिकल पर ध्यान दीजिए जो कि अभी चलते हुए मुद्दों पर बने हुए हैं, जो कि कोई इश्यूज चल रहे हैं। और ग्रामर की बात करें तो वही 120 से लेकर 130 रूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। वहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, ये सब हो। और वोकैबुलरी की बात करें, जैसे जैसे आप RCs नहीं पढ़ते हैं तो वहां पर रिलेटेड ऐसे वर्ड्स जिनका आपको पता नहीं होता है, आप उनको एक डायरी में लिख लीजिए और उनको डेली रिवाइज भी कीजिए। उनका मीनिंग लिखिए, उनका एंटोनिम, सिनोनिम लिखिए। इस तरीके से आपको वोकैबुलरी या फिर एंटोनिम, सिनोनिम याद हो जाएंगे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड और हाँ, सब्सक्राइब जो करना चैनल को। और जो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन फील्ड के अंदर फॉर्म का लिंक दिया गया है उसको जरूर फिल करना, सो दैट हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर सके और आपको बता सके कि कौन से कोर्सेज एंड कॉलेजेस का आपको चुनाव करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन फ्री है, आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनना है। थैंक यू वेरी मच।